मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहुबारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होई। अब भक्ति करे कोई सुनमा, सुरमा जाति वरण कुल खोई। ये अहंकार को त्याग के बहुत बड़ा ऊंचा जात कहें, बड़ा ऊंचा वर्ण कहें, बड़ा ऊंचा संस्कुल कहें। ये सभी जो है अहंकार का त्याग कर करके जो काम और क्रोध और लालच त्याग करके वही भक्ति कर पाने में सामर्थ्यवान होगा। और जिसको लेस मात्र भी ये रहेगा तो वह संदेह आयुक्त होकर करके भक्ति नहीं कर सकेगा, करेगा तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। बिनु थल मह जल रहे न सकाई, कोटि जतन करे कोई उपाय। करोड़ों जतन कर लिया जाए लेकिन बिना थल का जल नहीं रह सकता। बिना पात्र का थल का जल कैसे रहेगा? बिना विद्या का बुद्धि कैसे ठहरेगा? बिना विषय त्याग का सर्वेश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? का विषय के परे ही ईश्वर है और तुम विषय आसक्त होकर के महामूर्खों की भांति विषय के अंतर्गत में भगवान को खोज रहे हो, जो कि अविनाशी चीज है, जिसका कि नाश ही नहीं है, अनंत है, कण कण में संव्याप्त है। तू विषय के परे हो जा। ज्ञान इंद्रियां और तू मन और अहंकार, पांच जो सात, ये इंद्रियों से तू पर उठ, तभी सर्वेश्वर की प्राप्ति होगी। तुम तो इससे विषय में अंतर्गत में के काम क्रोध मद मोह ईर्षा राग अनुराग, यही सब के तू चक्कर में फंस जाता है और इसी का पूर्ति करने में तुम अपने जो है बल और बुद्धि और आयु को खर्च कर देता है। इसी का दुष्परिणाम है कि जीव आत्मा के परम कल्याण हेतु अर्थात या परमात्मा के मिलाने के लिए तुम जतन ही नहीं कर पाता है। अपना यहाँ झूठी प्रशंसा और झूठी उम्मीद लगाए रखे हो तो ये भूल जाता है कि मौत तो निश्चित है। इस विषय के चक्कर, विषय इसलिए बड़ा बलवती होता है, विषय के तू चक्कर में ऊंच नीच भेदभाव काम क्रोध रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इस सब का चक्कर को तो छोड़ो। इंद्रियातीत होकर के अंतःकरण अंतर्मुखी होकर अंतः साधना से ही वह सर्वेश्वर तक जा सकता है। यह जीवात्मा तो हाथ का वस्तु नहीं, उसको पकड़ करके वहां पहुंचा दीजिएगा। वो अंतः साधना से ही, तो इसके लिए आपको सदगुरु के शरण में जाना, अध्यात्म का ज्ञान, साधु की संगति और प्राण स्पंदन निरोध करने की ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। और अचानक जो तुम दावा ठोकते हो कि कोई ईश्वर को भेंट करा दे, मुलाकात करा दे, दर्शन करा दे, तब उस पर विश्वास, तुम्हारा विश्वास करने या न करने से, जब तक कि तुम नीम का काढ़ा स्वयं, चिरौता का काढ़ा चिरौता तुम स्वयं सेवन नहीं करोगे तो पीता है कि मिठाई करता, तुम्हारे कहने से क्या होता है? तो स्वयं पियो, चिरौता फुला के पियो, चिरौता चिबा के खाओ, देखो तुमको तीता है कि मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है, तो तुमने बताएगा कि हम पी लेंगे तो तुमको थोड़ी स्वाद आ जाएगा। तो ईश्वर जो है पीने, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, दर्शन करने के लिए तो तुमको ना अंत साधना से जाना होगा जी।
तो झुड़मुड़ का अहंकार में, काम क्रोध में आकर करके छल कपट परपंच करते करते जो ठासीस देने लगता है। संत महात्मा का अवहेलना करने का मन है तो नाना प्रकार का तू बयान करने लगता है। जो दुर्गुणों से जो विषया आसक्त है उसका गिनती कराने लगता है, फलना 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 खराब है तो आपके अच्छा है। एक सरपंच साहब थे, वह हमेशा मुंह देखी नेता आदमी तो जानबे करते हैं, मुंह देखा जिधर जीत मामू जीता, उस जो जीते उसके दिस जीता देखता था। पब्लिक की संख्या ज़्यादा, जो डिट्टोबाजी कर रहा है, समर्थन कर रहा है, तो जो है सरपंच साहब फैसला में कहता था कि भाई हम कि 10 से बाहर हैं, यही हमेशा कहता था। अपने ज्ञान से सत्य पर आधारित रह कर करके जो तो वो फैसला करता नहीं था। तो झूठों की संगठन ज्यादा होता है, लुच्चा लवरा चोरों की संगठन ज्यादा होता है, विद्वान का संगठन नहीं होता है। सत्य में शक्ति है, संगठन नहीं है। संगठन करने की उसको जरूरत क्या होता है? जिसको तो शक्ति है ये है, तो जो है एक इसका पहले उदाहरण जान लीजिए। तो सरपंच साहब का बेटा ने मैट्रिक का परीक्षा देकर गया तो पूछता है अपने बेटा से, अरे परीक्षा का रिजल्ट आ गया, क्या हुआ रे? तो सरपंच साहब के बेटा ने कहता है अपने पिताजी से कि रमेश फेल हो गया, गणेश फेल हो गया, गोपाल फेल हो गया। कहा तुम्हारा क्या हुआ रिजल्ट रे? का जो है महेश फेल हो गया, परमानंद फेल हो गया, देवानंद फेल हो गया। कह रहे तुम अपना बताओ ना मर दे, तुम अपना बताओ तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ? का नरेश भी फेल हो गया, तरुण भी फेल हो गया। बस उसका पाप गुस्सा से जलजला उठा कर, अरे तुम अपना बताओ ना तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ? तब वह कहता है उसका बेटा ने कि 10 से कि हम बाहर हैं। बापे का फॉलो कर वही शब्द का अनुसरण करके वही कहा। बाप अवाक रह गया। तब बाप को लगा कि आत्मा में कि देखिए कैसे 10 का फेल कर बता दिया, इसलिए बाबू कहने की क्या जरूरत है, वो जान लिया बाप। तो उसी प्रकार विषय भोगी जो दिमाग का है रोगी, वो क्या संख्या बताएगा कि सब सत्संगी सब जो है ना झूठ बोलता है, और वो जैसे लगता है कितना वो सत्य बोल रहा है। क्योंकि इसलिए कि जो 100 जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखे, उनका तो भावना पहले से ही दूषित है। इस पर मैं एक लघु बता देता हूं। एक बुढ़िया जो है बाजार में नून प्याज बेच रही थी बाजार में, और उस जगह चाय का दुकान था। चाय के दुकान में महात्मा जी और जो है ना मौलवी साहब बैठे थे चाय पीने के लिए। तो सुग्गा जो है चाय वाला के दुकान में एक सुग्गा पिंजरा में लटक रहा था। सुग्गा कोको करके कुछ बोला, तो महात्मा जी मौलवी साहब ने कहता, महात्मा जी वो सुग्गा क्या बोला? तो जिनका भावना जैसा रहेगा उसी के अनुसार से वो वक्तव्य देगा। तो महात्मा जी बोलते हैं कि राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, यही बोला। तो मौलवी साहब ने बात को काट दिया, कहा नहीं ऐसा नहीं बोला। क्योंकि तब तुम ही बता दो मौलवी साहब कि क्या सुग्गा बोला। क्योंकि खुदा तेरी कुदरत, खुदा तेरी कुदरत। तो बुढ़िया उस जगह बैठी थी, नून प्याज बेच रही थी। तो बुढ़िया कहती क्या आप दोनों फट फट पागल के तरह करते बक बक दिमाग खराब करते हैं। क्योंकि बुढ़िया जब तुम ही तब बता दो सुगवा क्या बोला, तो बोल के सुगवा बोलता है नून प्याज अदरक, नून प्याज अदरक। उधर से एक तो पहलवान जी तब तक आ गए। तो पहलवान जी ने बुढ़िया को डरते हुए कहा, चुप बुढ़वा के कहीं की बुढ़ ले ही नहीं तन, सुग्गा कहीं नून प्याज अदरक बोलता है। क्योंकि सब पहलवान जी, बुढ़िया थरथरा गई, डर से बोलती है बुढ़िया तो आप ही बता दीजिए पहलवान जी सुग्गा क्या बोला। क्योंकि आप पूछना ना चाहिए। दंडवत की कसरत, दंडवत की कसरत। क्या सुग्गा चारों बात बोल रहा था?
समझाइए। जिसका जिसका जो भाव होगा वही व्यक्त करेगा। उसी प्रकार जो विषय आसक्त प्राणी है अपने उसी के भाव के अनुसार से उसका चिंतन रहेगा, उसी के अनुसार से बोली रहेगा, भाषा रहेगा, उसी आधार पर वह बयान देगा वो, और उसी के आधार पर वो काम भी करेगा। अब इंद्रियातीत होकर करके अंतर्मुखी अंतर साधना से परमात्मा की प्राप्ति जीवात्मा को कराना यदि उनके समय में आ ही जाए तब वह कब पूछेगा काहे के लिए कि हमको ईश्वर को दिखा दीजिए। तो दिखाने का अब नीम हम पिएंगे, चिरौता हम खाएंगे तो वो कहेगा हमको कहाँ तीता लगा, हमारा कहाँ खून साफ हुआ। अरे मूर्ख, तू अमल करेगा तभी ना तुम्हारा खून साफ होगा। कि चिरौता पिएंगे हम, नीम का काढ़ा पिएंगे हम, अब खून तो आप तुम्हारा होगा, स्वाद तुमको लगेगा। तू तो दारू पी करके फ्लैट है, तो घी का बखान क्या करेगा। इसलिए विषय भोगी काम रूप रस गंध शब्द स्पर्श में जो फंसा हुआ है उसको अध्यात्म का ज्ञान अच्छा लगेगा। वो तो नाना प्रकार का जो है ना अहंकार में आकर के क्या कहेगा, छल कपट परपंच षड्यंत्र कर कर करके धन जमा कर लेगा। आप धन से सुंदर स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, फकान चाहिए, अहंकार चाहिए, बहुत चीज उसको चाहिए। मैंने क्या के अंतर्गत में वह घुस गया। अब सबको वो कीड़ा मकोड़ा समझने लगा, अहंकार उसका कत्ता बढ़ गया। प्रभुता पाही काही मद नाही, प्रभुता पा के किसका मद नहीं हो जाता। अभी देखते हैं छल कपट परपन से जो धन जमा कर देते उसका बोली कितना आपको लगेगा बाप ये कितना अमर पी कर करके आया है अमर लोक से हैं। मैं एक तो कहानी बताऊं। एक राजा गया शिकार खेलने के लिए जंगल, देख लीजिए विषय भोगी का मैं बताता हूँ एक उदाहरण, जरा ध्यान से सुनेंगे और जीवन में अमल कीजिए। हमारे ज्ञानी ध्यानी महापुरुष ने यही बताते हैं सत्संग प्रवचन के माध्यम से कि यह तन कर फैले विषय अनुभाई अस्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, तू स्वर्ग का सुख भी त्याग कर, तू है स्त्री सुख, धन सुख, इसको तो छोड़ दो। अरे तू स्वर्ग का भी सुख त्याग कर, तू ब्रह्म की प्राप्ति कर, नहीं तो जीवात्मा की दुर्गति निश्चित होगी। काहे माया बद्धे जीव आवागमन के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को सहते आ रहा है। इससे छुटकारा पाने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द हमारे गुरु महाराज ने बताए हैं। जीवन मरण दुस्सह दुख हुई, जीने मरने में नाना प्रकार का दुख होता है। तू विषय में सुख खोज रहा है, जैसे शराबी दारू में सुख खोज रहा है। घी कभी अमल नहीं किया है, दारू में सुख खोज रहा है। उसी प्रकार कामी भोगी भोग विलास में वो दिमाग का रोगी हो जाता है, वो भोग विलास में ही सुख ढूंढता है। और गुरुजनों का, ज्ञानी जनों का, ज्ञानी ध्यानियों का उपेक्षा करेगा, निंदा करेगा, आलोचना करेगा। ईश्वर को तो मानेगा नहीं, वो तो बताएगा दुख क्या, जो चीज आंखों से नहीं देखा जाए उस पर विश्वास किया। मुर्गे का दर्द देखते हो, चिरौता का स्वाद तुम देखते हो, हवा देखते हो, शब्द देखते हो, जो आंखों से तू देखेगा उसी पर विश्वास करेगा। ये तो आंख जरबे करेगा। जो नाशवान चीज है वो अविनाशी चीज को तू कैसे देख सकेगा रे मूर्ख। जब पहले सुन लीजिए, वह विषय भोगी राजा का, राजा कहाँ गया था? शिकार खेलने के लिए, घोड़ा पर सवार हो शिकार खेलने के लिए गया। देखिए उसका अहंकार। एक साधु के कुटिया की तरफ गया तो देखा कि खाली जो है चट्टो डमोला से बांस पर खड़ा कर करके महात्मा जी ध्यान कर रहा है। उसका कोई खाने पीने का व्यवस्था नहीं देखा। जंगल में, भीतर जंगल में बीच में कहने पानी का साधन है। ये कैसे, उसको अहंकार देखिए,
ये कैसे जीवन बिता रहा है। ये महात्मा जी बड़ा कष्ट में है, ना इसको खाने पीने का ठहार है, ना पानी का साधन है, बड़ा मुश्किल है। कैसे जिएगा, कितना दिन जिएगा, बड़ा तकलीफ है इसको, बड़ा गरीब है। खाली लंगोटी पहना हुआ है और उसको देते पर कुछ कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं है भाई। ये जड़ा गर्मी कैसे बर्दाश्त करेगा, कितना दुर्बल हो गया अत्यंत। अब तो ये बेचारा का बड़ा कष्ट में है। तो थोड़ा दया आया, दया वहाँ चला गया, उसका देखा स्थिति बड़ा डैमेज देखा कि इसके पास कुछ है ये नहीं है, तो अत्यंत गरीब है, बहुत बड़ा गरीब। इससे बड़ा गरीब कौन होगा। कपड़ों भी पहनने का नहीं है, खाली एक ठो लंगोटी लपेटा है। तो राजा साहब वह घोड़ा पर से आ गए अपने राजमहल, आकर के उनको दिमाग में जो है बात बैठा कि उनको इससे बड़ा गरीब कौन है। तो सिपाही से जो है अनाज कुछ जो है भेजा दिया, आटा चावल और सब्जी और थोड़ा पानी, उन्हीं का जो है बोला कि जाके जो है भेजा दो और कुछ पैसा दे देना। जो है 2-4-10 हज़ार टका दे दिया, कहा कि जाओ वो महात्मा जी को दे देना, जो चीज़ का ज़रूरत होगा बाज़ार से खरीद करके लाएगा, आई सब चावल वो सब दे देना, चावल आटा सब दे दिया। बड़ा बेचारा गरीब है। वहाँ सिपाही गया घोड़ा पर, जाकर के कहा कि महात्मा जी, हाँ ये राजा साहब जो अपने राज्य का राजा साहब है, ये आपको देखा ध्यान में बैठे थे, कुछ नहीं देखा कि कुछ है ये नहीं खाने पीने का, इसलिए आटा और चावल और यही 10,000 टका आपके लिए भेज दिए हैं। जब जरूरी होगा तो बाज़ार से जाकर खरीद कर ला के खाइएगा, ध्यान भजन कीजिए। ले जाओ, लेके जाओ। राजा को बोल देना कि जो सबसे बड़ा गरीब है उसको दे देने के लिए हमको यहाँ भेजा है, हम क्या करेंगे सब, लेके जा। डांट करके कहा मुझे तो जल्दी भागो। जो सिपाही ने लेकर के चला गया राजा साहब को, बोला कि राजा साहब वो तो नहीं लिया। महाराज कहा कि नहीं जाओ, जो सबसे बड़ा गरीब है उसी को बोलना राजा को दे देगा, हमको कौन जरूरत है। तो राजा साहब ने मन में विचार किया कि हो सकता है जो कम दिए ना, इसीलिए 10 किलो चावल 10 किलो आटा दिए, इसलिए और ज़रूरत है उनको, इसलिए रुष्ट होकर के भाव से बोला। तो मंत्री को जो है बुला करके कहा, मंत्री जी जाइए 2 लाख रुपया दे दीजिएगा और कहिएगा मकान तकान बनवा लेगा और कहिएगा गाय तक खरीद करके खाएगा, जो है व्यवस्था कर लेगा, पानी उनी कल बना लेगा, कोई यहाँ खनवा लेगा, रहेगा। मंत्री साहब गए, 2 लाख रुपया देते हुए कहा, महात्मा जी हाँ, तो ये राजा साहब ने 2 लाख रुपया भेजे हैं कि बोला कि कोई यहाँ एक ठो खनवा लीजिएगा, कल गड़वा लीजिएगा और जो है ना बाज़ार से पैसा से मकान उकान बना लीजिएगा, जो कि बरसात गर्मी में ठंडी में रहिएगा, कपड़ा उपड़ा भी ले लीजिएगा। कार्य ले जाओ राजा को बोल देना कि सबसे जो गरीब है उसको देने के लिए। हमको क्या, हम क्या करेंगे रुपया और पैसा तुम्हारा लिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। जा जल्दी जाओ, भगो लेकर के भेजता है हमको। जो सबसे बड़ा गरीब है राज में, जाकर उसको दे दो। मंत्री साहब ने कदमों जोड़ जा करके भागते हो नहीं इस जगह से। मंत्री साहब चला करके राजा साहब कहा कि नहीं हम नहीं लेंगे, सबसे जो गरीब होगा उसी को दे देना, हम क्या ले लेंगे, हमको जरूरत नहीं है तो हम लेंगे क्या लिए। तो राजा साहब ने सोचा कि जो है ना वो महात्मा जी पहुँचे हुए हैं, बड़ा त्यागी पुरुष है, अपने से उनको अपमान पर महसूस हुआ, अंतरी मंत्री सिपाही से नौकर चाकर से जो भेजा इसलिए। अच्छा अपने से जाते हैं और रथ पर जो है आया, चढ़ कर करके जो है कुछ सोना और 10 लाख रुपया और जो है लेकर के मिस्त्री राजा कहा कि इसका मकान बना दो और
कल जो है कल खान दो, जो कल बना दो, जो पानी तो नहीं पिएगा महात्मा। वहाँ लेकर साथ में गया मिस्त्री, और जो है महात्मा जी को जो कुछ द्रव्य रुपया दान और सोना चांदी और 10 लाख रुपया देने के लिए कहा कि लीजिए महाराज। महात्मा जी कल कह रहे तू सबसे जो गरीब है उसको दे देना, ये हमको कह तुम देने के लिए आया और तू भिजवा रहा है सिपाही से बार बार, हमको कुछ चाहिए नहीं। कहा कि महाराज आप तो बोलते हैं महात्मा जी कि सबसे गरीब, सबसे जो बड़ा गरीब है उसी को दे देना, तो आपसे सबसे बड़ा गरीब कौन हो सकता है? देखते हैं न खाने का साधन है, न पीने का, न कपड़ा पहनने का, न मकान है, न कुछ न है, ठंडी गर्मी, कैसे आप जीवन यापन कीजिएगा? आपसे बड़ा गरीब कौन है? आप बोलते हैं हमेशा जो भेजवाते हैं कहते हैं कि सबसे बड़ा गरीब। तुमको कहा कि राजा तुमको अहंकार हो गया, तुमको अहंकार हो गया। अरे चा गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, और जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का शेर। सुनो राजा, जिसका चाह चिंता, चाह खत्म हो गया, कामना का नाश हो गया और चिंता मिट गया, चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, जिनका मन का फेर जो हटक गया, छिन्न हो गया, जिनको कछु नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वह सबसे बड़ा अमीर होता है। वह साहुन का शेर, वह अमीरों का अमीर होता है। तुम जो समझ रहे हो कि हमको बड़ा अभाव है, ये तुम्हारा अहंकार के कारण से तुम समझ रहे हो। इधर आओ, बैठो इधर। हम राजाओं का भी राजा हैं, बैठ जाओ इधर। वो तो पहुँचे हुए, ब्रह्म पर पहुँचे हुए थे महात्मा जी। कहा सुनो, इस जल को, जैसे महात्मा जी ने कहा इधर आओ, जैसे मस्तिष्क में एक उंगुल लगाया, या अंगुल जब जैसे सटाया उनके मस्तिष्क में, कहा देखो हमारे पास कितना धन है। जैसे स्पर्श हुआ उनके मस्तिष्क में महात्मा जी का अंगुल, तो उनको दिखाई पड़े इधर की कुआं है, इधर तालाब है, इधर सोना का पहाड़ है, इधर चांदी का पहाड़ है, इधर हीरा मोती है। उनका जो है वर्णन नहीं कर सका। वो देख करके अचंभित रह गया, घोर आश्चर्य में चला गया। उनको चारों बगल हरियाली हरियाली, भोजन ही भोजन, सब व्यवस्था उनको लगने लगी कि सोना चांदी हीरा मोती से तो भरा पड़ा है। वह देख करके अत्यंत जो है अचंभित हो गया, आश्चर्यजनक हो गया। फिर कहा राजा लौटो, राजा देख लिया। जब देख कर आँख खोला तो कहा कि चरण पकड़ के, हाँ महाराज देख लिए, आप सही महाराजाओं का राजा हैं। करके सुनो राजा, तुमको कोई चीज का अगर जरूरत हो सोना चांदी का, तो हमारे पास वह है, एक जड़ी है कि जितना लोहा में सटाएगा ना तुरंत सोना हो जाएगा। जितना तुमको सोना का जरूरत होगा तो लोहा लेते आना और वह जड़ी हम सटा देंगे, सब जो है सोना हो जाएगा। कहा राजकाज तू करता है इसलिए धन का जरूरत है तुमको है, हमको जरूरत नहीं है। ये सोना चांदी जो तू हमारे लिए लाया है, आधा किलो पावर, जाओ। जो अहंकार के कारण से तुम बोलता है हमको सबसे बड़ा गरीब है, जाओ मूर्ख। देख लिया ना? कहा हाँ महाराज देख लिए। जब तुमको कोई सोना तोना का जरूरत हो तो आदाना लोहा लेकर के खल सटा देंगे, सब सोना हो जाएगा। राजा चला गया। रास्ते में जब जा रहा था तो उनके मन में लालच पैदा हो गया कि महात्मा जी हमारे राज्य में तो बहुत पहुँचे हुए, ब्रह्म पर पहुँचे हुए हैं, बड़ा योग पुरुष हैं, अतः इनको जो है ना राज को प्रबल करने के लिए अब लालच उनको उत्पन्न हो गया कि इनको राज को, अपना राज्य को प्रबल करने के लिए सोना बनवा लेते हैं। कम से कम जो है ना 200-500 कुंटल जो है लोहा लेकर के आएंगे। बस वो रात भर नींदने लगा। जो है दिन में जाकर जैसे गया, वह दिन भर जो है लोहा जमा किया, कम से कम जो है ना हजारों कुंटल जमा किया। जो है गधा पर, बैलगाड़ी पर, घोड़ा गाड़ी पर लाद कर करके ले गया।
शाम हो गया, जो है जाते जाते अन्हार में गया कि कोई देखने ले। स्वामी को लाला स्वामी को चला तो वहाँ पहुँचा, महात्मा जी का जो है प्रणाम किया और कहा, महात्मन हम जो है प्रभु जो है राज्य में जो है बड़ा गरीबी छाया हुआ है, अतः आपसे निवेदन है। हाँ बोलो क्या निवेदन है? कि जो हम लोहा लाए हैं, देखिए ना गधा पर बैलगाड़ी पर घोड़ा पर लाद करके लोहा लाए हैं, तो उस सब को सोना बना दीजिए कृपा कर करके, जो कि राज्य प्रबल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो तुमको ही चाहिए ना? अच्छा ठीक है ठीक है, तो तुमको जो है ऐसे कैसे होगा? एक काम करो, तुम पहले हमरा कुछ सेवा करेगा तब ना हम खुश हो जाएंगे, खुश होंगे तब ना तुमको सोना बना देंगे जी। तुम किसी पर खुश होते हो तब ना तुम उसको इनाम देते हो, काम करता है तब ना तुम दरमाहा देते हो। क्योंकि जी महाराज, जी महात्मन, क्योंकि तुम जो है हमको पहले अपना सेवा से तो खुश करो, तब ना हम तुमको सब सोना बना देंगे। अभी तू अचानक लेकर के चला आया, हमको बोलबो नहीं किया और सोना बनाने के लिए कहता है। अचानक तुमको हम क्यों हम बना दें? हम तुम्हारे ऊपर कहाँ खुश हैं? तुम तो अभी कल बता रहे थे और रात में आए हो तुम छिप कर करके। तुम तो कल तो बता रहे थे कि सबसे बड़ा गरीब हम ही हैं, और आज तो सबसे बड़ा गरीब तो तुम लग रहे हो। कितना राज खजाना में इतना संपत्ति रहते पर भी जो है सोना तो बनवाने के लालच से यहाँ चले आए हो रात में। तुमसे बड़ा गरीब कौन होगा? अब तो सबसे पहले कल्पना हमको गरीब बता रहा था। क्षमा कीजिए प्रभु, हमसे गलती हुआ। कहा ठीक है, तो गलती हुआ तो उसको क्षमा कर दिए, लेकिन अब जो दूसरा गलती कर रहे हो कि बिना सेवा का मेवा कैसे मिलेगा, अतः मेवा चाहने के लिए तुम सेवा हमरा करो, हम खुश हो जाएंगे तो बना देंगे। कहा जी बस सभी घोड़ा गाड़ी जितना भी लोहा था लुटवा दिया। कहा ठीक है तुम लोग जाओ, जब हम महात्मा जी का ही यहाँ रह करके सेवा करेंगे। तो सबको सेना उना को जो है मंत्री सिपाही तिपाही को भेज दिया। कहा ठीक है। महात्मा जी के कुटिया में रहने लगे और वही फल फूल खाते थे और महात्मा जी का सेवा करे। जब निरंतर महात्मा जी के निकट रहने से 3 महीना के अंतर्गत में उनको प्राण स्पंदन निरोध करने की क्रिया बता दिए और अंतर्मुखी अंतर साधना का विधि बता दिए। और 3 महीना रहने के निरंतर का रहने से उसका विषय से मन हटने लगा, हट गया था और महात्मा जी के प्रति ही उसका श्रद्धा स्नेह होने लगा। उनका मन विषय में वहाँ सब चीज़ को हटा दिया था, विषय से हट गया और तब इंद्रियातीत होकर करके अंतर्मुखी अंतर साधना से प्राण स्पंदन करने की क्रिया को महात्मा जी ने बता दिए। और उन क्रिया से उनके सदगुरु की महात्मा जी की कृपा से वह युक्ति जान लिए। और जब वह अंधकार से प्रकाश में, अब प्रकाश से शब्द में जब जाने लगा तो उसको आनंद ऐसा अनुभव हुआ कि उस आनंद का तो शब्दों में प्रशंसा नहीं किया जा सकता है। शब्द मंडल में जाने के बाद जब इनका सूरत जीवात्मा जब शब्द मंडल में चला गया अनहद नाद पर, तो मन ताप पाप संताप सब जलकर राख हो जाएगा, सब जलकर राख हो गया। अब उनको आनंद ही आनंद। तब वह देख लिया कि महात्मा जी ने कि यह नाद बिंदु पर चला गया है अनहद नाद में। तब कहता है कि राजा साहब हाँ, तो अब लाइए, हम खुश हो गए हैं, अब सोना बनाते हैं। तो पैर पकड़ कर करके गिर करके कहा क्षमा मांगा। तो गुरुदेव अब हमको कोई सोना का जरूरत नहीं है। अरे वह आनंद, वो तो परम आनंद की प्राप्ति आप करा दिए, अब और फिर कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहा। इस प्रकार उनके चरण का नख का ध्यान कर करके
महात्मा जी के और राजा साहब राजपाट सबको वहाँ गया ही नहीं, त्याग दिया दूसरे को, उसको जाए बेटा सब राजपाट चलाने लगा। और वह महात्मा जी की शरण में रह कर करके परब्रह्म की प्राप्ति की। श्री सदगुरु महाराज इसलिए कहते हैं हमारे गुरु महाराज कि विषय को जब तक तो विषय के अंतर स्त्री के संगति में रहेगा तो काम वासना जगेगा, नशेड़ी के संगति में नशा पीने की चाहत बढ़ेगी, चोर के संगति में रहेगा चोर बुद्धि घुसेगा। अरे महात्मा के संगति में रहोगे तो मैंने आत्मा महान होगा जी, विषय से तू हटेगा। लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न हो, अब भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोई। अहंकार का त्याग करके लोभ लंपट लालची सब का त्याग करके ही जो है आप भक्ति कर सकते हैं। जो लोभी लंपट है उससे भक्ति होगा कुछ नहीं होगा, वो तो वक्त नहीं करेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि यह जीवन को जो है नष्ट न करें। किस चीज़ में? विषय के आसक्ति के कारण से यह अपना बल बुद्धि और आयु को नष्ट न करें। कहा है प्रकृति की बड़ी कृपा से जो है 84 लाख योनि में जो भटकते भटकते आज मनुष्य तन में आए हैं, और मनुष्य तन को ही एक ऐसा अधिकार है जो कि यह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह परम आत्मा में यह जीवात्मा को मिला पाने में सामर्थ्यवान एक मनुष्य ही जीव है। 84 लाख योनियों में यह मनुष्य ही है। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी ने संत महात्माओं ने भी वर्णन किया है, बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाव, यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधार। जो पाया वो परलोक को सुधार लिया। अर्थात यह भाई बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिला है। यह जो है भवसागर को पार करने के लिए दसम द्वार होकर के सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करें। यह सुरत शब्द योग नला अनुसंधान विधि से यह जीवात्मा को परम ब्रह्म की प्राप्ति करा लें और आवागमन से यह मुक्त हो जाए। क्या आवागमन दुस्सह दुख हुई। इसके लिए शरीर को जो है आयु क्षण क्षण में नष्ट होते जा रहा है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आपको बता रहे हैं कि आयु के रहते हुए ही यह ब्रह्म की प्राप्ति आप कर सकते हैं। अतः उन्होंने एक भजन में बताया है कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम अंत न आवै, क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम अंत न आवै। दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नशावै, गुरु गुरु जप नाम गुरु ध्यान यरु दाम, धरु राम गुरु पद नख मन सन मुख लखावै, क्षण क्षण पल पल समय तिरावै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, पद नख बिंदु धारी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावै, यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी, राम नाम सार धुन गुरु पर खावै, क्षण क्षण पल पल समय तिरावै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम अंत न आवै।
गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रदो अनूप। मैं ही यही विधि गुरु भज मोक्ष पावई। छन छन पल पल समय तिरोवई। नर्दन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जेहु काम अंत न आवई। हे भाई, ये शरीर का जो है धन जन परिजन कोई अंत में काम नहीं आएगा। जिसको तुम बहुत अपना समझ रहे हो, बहुत सुख अनुभव कर रहे हो, वही दुख का कारण बनेगा और अंत समय में वह परित्याग करने होगा। इसलिए पहले ही क्या करें, वह मोह का त्याग कर करके ब्रह्म प्राप्ति कराने में यह जीव आत्मा को लगाओ सही कार्य में। बहुत रूप रस गंध शब्द में जो है, स्पर्श में, ये सब ये पांचों में ज्ञान इंद्रियां के फेरे में तुम बहुत रह लिया है। मन ने तुमको बहकाते 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 इतना तुमको जो है ना विषय रूपी खाई में तुमको दलदल में फंसा दिया है ना कि तुमरा जो है ना अब जितना भी तू निकलने के लिए कोशिश करता हो उतना और उलझते जाते हो। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं उससे निकलने का विधि क्या है, ऐसे तू भागोगे। अरे भागो, कैसे भागोगे? तो बताते हैं कि यह जीव आत्मा को जो है इन्हें भागना है जी। जीव आत्मा को, तो जीव आत्मा को कल्याण करने के लिए बताते हैं कि ध्यान करो। ध्यान को ध्यान नहीं कहा जाता है, बहुत से आदमी ध्यान कर नहीं समझ रहा है। शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। जब मन आपका चल रहा है, बहुत झटपट कर रहा है, धन कमाएंगे, मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, जमीन बनाएंगे, जगह बनाएंगे, सुंदर स्त्री से शादी करेंगे, बच्चा बेटा होगा बेटी होगा, उस जो है सुख और समृद्धि शांति मिलेगा। शांति नहीं मिलेगा, वो तो झंझट का कारण खड़ा करेगा। इसलिए यह जीव आत्मा का कल्याण परम आत्मा का मिलन से ही संभव है। और उसे मिलन करने के लिए, ये परम आत्मा की प्राप्ति करने के लिए हमारे गुरु महाराज के वाणी में आया है, प्रथम ही धारो। ध्यान समझ लिए, शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। जब मन आपका स्थिर हो जाए, शून्य हो जाए, मन से चलना छोड़ दे, मन खत्म कर दीजिए। ऐसे खत्म नहीं होगा, वो अनहद नाद में जाकर के ही उसका लय हो जाता है। ज्योति में, शब्द में, मंडल में ज्योति विराजती है और वही ज्योति में मन को लीन किया जाता है, तभी वो खत्म होगा। ऐसे मन खत्म नहीं होगा। मन बड़ा चंचलमान, बड़ा बलवान और बड़ा गतिमान है। विज्ञान भी इसका गति को नहीं नाप सकता है। यह हमेशा इसका प्रवृत्ति है। जल का जैसे प्रवृत्ति है नीचे की ओर जाना और हवा का प्रवृत्ति है वायु का ऊपर की ओर जाना, उसी प्रकार मन का हमेशा गति हो विषय की ओर आपको धकेलेगा। मन और माया इस सभी जो है पार्टी है। इसी को जो है मन हमेशा मायाबद्ध जीव, माया के अंतर्गत में जो है यह मन आ जाता है। बड़ा बलवान है, बड़ा गतिमान, वही मुखिया है, विषयों का ही मुखिया है। इसे मन को जो है ना, अब ऐसे तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से कहा है कि वैराग्य और अभ्यास से धीरे धीरे इसको नियंत्रण कर दिया जा सकता है। वैराग्य और अभ्यास से, लेकिन नियंत्रण किया जा सकता है, लय नहीं, छीन नहीं होगा। छीन तो संत महात्मा लोग बताते हैं कि जब शब्द मंडल में ज्योति विराजती है, अनहत में शब्द है और वह शब्द में ध्वनि होती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है और वह ज्योति में जब वह मन वही ज्योति में लीन किया जाता है, जब वहाँ लीन हो जाएगा तब जो है वहीं पाप ताप संताप मन से नहीं होता, पाप उस सब जल कर राख हो जाएगा। फिर वो भोग जो नहीं, भोगने की जरूरत नहीं है। फिर आवागमन के चक्कर से वो निकल जाएगा। और जितना यहाँ भजन कीर्तन करेगा ना, वो तो भोगना होगा। तब फिर जन्म लेना होगा कर्म के अनुसार से। कहता ना कि कर्म के अनुसार जन्म जन्मांतर तक कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा, कर्म का फल मिलेगा। लेकिन नहीं, जब मन का लय हो जाएगा तो फिर जो है कुछ भोगने का आपका आवश्यकता ही नहीं रह जाएगा। पहाड़ों का पहाड़ जमा रहे पाप,
तो फिर भी वह जल कर राख हो जाता है। जैसे कचरा पहाड़ों का पहाड़ों और आग लगा दिया जाए क्या हो जाएगा, जल के राख। वही की गति होता है, वह पाप सब जल के राख हो जाएगा। मन के माध्यम से ही पाप क्या है, मने लीन हो जाएगा। तो मने जब खत्म हो गया, जैसे आप किसी से कर्जा लिए हैं, जब आप स्वयं खत्म हो गए तो फिर कर्जा असुलेगा कौन और किससे असुलेगा? तो वही बात है कि मालिक कौन है, विषय का मालिक तो कौन है? मन है, मुखिया है, मर्डर है। अब मुखिया खत्म हो जाए तब, जिससे उससे जो कर्जा उर्जा लेकर के पाप ताप करवाया है वही खत्म हो जाएगा, तो सब अपने आप जल कर राख हो जाएगा। इसलिए बताते हैं वही ज्योति में मन को लीन किया जाता है। तो अनुसंधान विधि से सुषुम्ना नाड़ी में जब वो चले जाएगा सूरत, तब इसलिए लिए हमारे गुरु महाराज के वाणी में आया है, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दो नैनों बिच सन्मुख देखे कि बिंदु मिले दृष्टि दौरे, सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिवो यही उपाय, मैं युक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवा राची। गुरु महाराज कहते हैं कि यही युक्ति से तुम क्या करोगे, तब जो है भव सागर जो तर जाओगे रे। यही उपाय श्रेष्ठ उपाय है, सबसे सरल और सुगम है। क्यों? जो यहाँ तो आपको इस पर प्रकाश डाल रहा हूँ कि प्रथम ही धारो मन धारण करो गुरु का ध्यान। और आप गुरु का पहले से निंदा लेकर के बैठे हुए हैं। गुरु तो हमारा खुदे नशाओं से बन करता है, गुरु तो भले दुर्गुण से भरा। तुम यही सब देखोगे, तुम्हारे मन में भाव गंदान हो जाएगा। उसको छोड़ो, शुद्ध चित्त आत्मा से गुरु और सदगुरु की जो है श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ उनको ग्रहण करना चाहिए। और गुरु में अगर कोई अवदुन गुण है, अदुर्गुण है, पहले आपको मन में यह संदेह हो गया तो वह गुरु का परित्याग करना ही श्रेष्ठ बुद्धि है। अतः यार जब विश्वास भरोसा करो तो पूर्ण रूपेण से कहा, गुरु के शब्द में बड़ी गंभीरता होती है। संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई, संतों के जो बात को बुझे उसे तीनों लोक सुझे। हो सकता है तुम्हारा ज्ञान वहां तक नहीं जा रहा हो, ये भी बात समझ लीजिए। इसीलिए एक महात्मा जी थे, उनका जो है 20-22 शिष्य थे। अब महात्मा जी ने सोचने लगा परीक्षा ले लें भाई, जो उनकी कौन योग कुर्सी के योग है, या जो है आसन पर कौन रहेगा गुरु के पद पर। अब जो है शरीर त्यागने का उनका विचार हो गया कि अब से शरीर जो है 8 दिन में त्याग देंगे। जो ब्रह्म पर पहुंच जाता है उनको अपना कमांड हो जाता है, अपना कैपेसिटी हो जाता है यह प्राण को त्यागने का। उसको यमराज का जो है ये शक्ति नहीं है कि उनके प्रकाश के सामने में वह प्रकाश पूंजी में घुस सके। तो प्राणवायु को जो है ना, अगर यदि आएगा यमराज तो प्राणवायु को स्पंदन क्रिया, प्राण निरोध स्पंदन क्रिया से जो है वह नसाग्र से अंगुल 12 अंगुल पूरे पहले उठा देगा, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकेगा। अनहद के ताप में वो ज्योति में वह नहीं पहुँच पाता है, यमराज का वहाँ तक पहुँचे नहीं है। जैसे मन जब लीन हो जाता है तो उससे ऊपर जो है निशब्द में जो पहुँच जाता है, यमराज वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए वहाँ उनकी मर्जी नहीं चलती है, इसलिए उनको अपना शक्ति हो जाता है। जो पहुँचे हुए संत हैं, सदगुरु हैं, और कि उनको यह शरीर त्यागना है, कब नहीं त्यागना है, वो अपना उनको क्षमता हो जाता है। उनका वो तो ब्रह्म में लीन हो जाता है जीवात्मा। उनका तो कोई जोनी में जाएगा जो यमराज के फेरे में जाएगा, यमराज से ही कल जाता है ना। जो सुषुम्ना नाड़ी में चला गया जिसका सूरत, वो फिर यमराज वहाँ उसको कुंज ले जा सकेगा।
इसके लिए वो महात्मा जी ने क्या क्या परीक्षा सुन लिया जाए। महात्मा जी ने जो है एक बाजार के 20-22 शिष्य को पीछे पीछे ले आकर चलो परीक्षा लेने के लिए कि अब जो शिष्य के कौन योग गुरु के योग है, हमारे बाद जो कौन योग है उनका योग्यता परखने के लिए महात्मा जी ने कहा चलो सब 22 को शिष्य को चला को ले लिया और जो है बाजार में गया। एक जो है जो वेश्या थी उसके कहा तुम लोग यहाँ रुको, और कोठा पर चढ़ गया। वेश्या आई तो प्रणाम किया, आइए महात्मा आइए आइए, बड़ा निवेदन किया, बड़ा स्वागत किया। तो वेश्या को कहा ठीक है इधर आओ, चलो वो क्वार्टर में बंद हो गया एक कोठली में। अब जो है वेश्या को ऑर्डर दिया कि एक बोतल पानी ललवा, शरबत ललवा, यहाँ पिएंगे बोतल। शरबत लाने के लिए नौड़ी को भेज दिया। तो बहुत सबसे से कहा करी निंदा, गुरु का निंदा करना, गुरु और हरि का निंदा, हरि हरे निंदा सुनई जो काना, पाप लगे गौ घात समाना। हरि का निंदा नहीं सुनना चाहिए, जो कर रहा है वो महापापी है। और महापापी की जैसे सड़े हुए मुर्दा के पास तुमको जाएगा तो बदबू से तुम्हारा देह भर के भीतर तक, श्वास तक भीतर चला जाएगा बदबू, इसलिए वहाँ से दूर भागना चाहता है। इसी प्रकार वो पापी से दूर भाग जाओ, नहीं तो पाप का हवा से तुम्हारा क्रोध और बेमतलब का घृणा पैदा हो जाएगा, दूषित करेगा। निर्मल मन को, निर्मल बुद्धि को तुम्हारा दूषित करने का उच्च बुद्धि लगाएगा। अरे खीर को हम सड़ा हुआ मुर्दा फेंक देंगे तो क्या होगा, गुलाब फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, खुशबू होने लगेगा सड़ा हुआ मुर्दा पर। उसका स्थान पवित्र स्थान पर नहीं रखा जाता है जी। इसीलिए पापी के साथ में, जो दुर्व्यसन में, जो नशा में आयुक्त हो, विषय भोग में निरत हो, सज्जन को वहाँ उससे दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो उसका पाप का ताप लगेगा आपको। जब आग ही लग जाता है तो दूर हट जाना चाहिए, नहीं तो आपको लपट में चला जाएगा, तो जलन होगा देह हाथ में, उसी का था ताप। इसलिए पापी से दूर हो जाइए। तो गुरु महाराज का जो है महात्मा जी गए तो शरबत लेकर के गए वेश्या की नौड़ी दाए। तो सबने से निंदा करने लगा, चलाने देखो वेश्या के पास गुरु महाराज महात्मा जी गए वेश्या गमन करने के लिए, देखो यहाँ दारू भी ले जा रहा है और साफ बोतल में शरबत था। देख लीजिए गुरु का कैसे निंदा परीक्षा कैसे ले रहे हैं। बस सब ने चलो ऐसे गुरु महाराज का कुंज सेवा करें हैं, ये तो गुरु महाराज खुदे जो है 2 नंबर है। ऐसे कह करके निंदा कर करके बहुत से चला चला गया, एक ठो रह गया, एक ही रह गया। और जब वह रह गया उसी को जो है गुरु महाराज 2-4 घंटा में निकले तो देखा एक ठो, सबके सब ने कहा, बेचारा ने कहा सब तो भाग गया, एक ही ठो है। वो देखा कि सांझ तक में है कि अंधार हो रहा है तो पर भी नहीं जा रहा है। गुरु महाराज निकले, कह रहे तुम गए नहीं जी, सब चला गया तो तुमको तो भी चला जाना चाहिए, हम देखबे करते हो कि कैसा कर्म कर रहे हैं। तो उसने चरण पकड़ कर करके भाव विभल होकर के कहा, गुरुदेव मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, न सुन रहा हूँ, न समझ रहा हूँ, मैं एक ही जानता हूँ कि हमारे गुरु महाराज हृदय में है। आपका पद का नख ही हमको दिखाई पड़ता है और कुछ हमको दिखाई नहीं पड़ता है, न सुनाई समझाई पड़ता, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, केवल आप ही मस्तिष्क में यहाँ पर हैं। यह आंख से, कान से, मुंह से कुछ हमको सुनाइए दिखाई नहीं पड़ता है। वाह, यही है योग, यही योग है। दुर्गुण देखने वाला तो दुर्गुण ही होता है। बगुला ने टप टप खाता है मछली और उस जगह हंस ने मोती चुनता है सागर के किनारे। उसी प्रकार जो खुद छल कपट विषय भोग से आयुक्त है वह क्या सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, किसे कहते हैं भगवान, किसे कहते हैं जीवात्मा, किसे कहते हैं उस क्या जानेगा वो। मूर्ख के सामने में
शास्त्र का बखान, चोरों को धर्म का उपदेश, अंधों के सामने में आईना का बखान, उन लोगों के सामने सूर्य प्रकाश का बखान, व्यर्थ शब्द की बर्बादी। पापी के सामने में जो है धर्मशास्त्र का जो है वर्णन, कोई फायदा नहीं, वहाँ से दूर हो जाइए। शराबी को जो है घी का प्रशंसा करना, बिना मतलब का समय बर्बाद करना, इसलिए दूर हो जाइए। उस प्रकार महात्मा जी ने परीक्षा कर करके जो है कंकड़ों में जो है हीरा निकाल लिया, उनको अपना सभी प्रभाव दे दिए, सभी युक्ति बता दिए, और तब अपना देह को परित्याग करके उन्होंने कहा दिए गुरु महाराज ने, अब हम अपना देह को परित्याग कर, तुम योग हो गया, अब हमारा सभी शक्ति तुम्हारे में विराजमान रहेगा। सब युक्ति बता दिए। जिस पर जाकर सत्य सनेहु, ताई कहरे मिलहु न कछु संदेहु। जिस पर जिसका सत्य स्नेह होता है उसमें उसको चीज प्राप्त होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। अब जब ध्यान करने की विधि बता दिए, तब अब जो है दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करना चाहिए। कहाँ? इंगला पिंगला में चले जाओगे, नाड़ी 3 है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना, बीच नाड़ी में सुषुम्ना में जाना। इंगला पिंगला में माया मोह का चिंता करने लगेगा, सोचने लगेगा कि जमीन ने लिए, मकान ने लिए, दुकान ने बनाए, अब पुत्र लायक हुआ, कलेक्टर बना कि नहीं हुआ कि 2 महला बनाए, स्त्री दूसरे से जो है नहीं बोल रही है, यही सब जो है इसी पे चला जाएगा। फिर जो है वो ध्यान नहीं हुआ, वो तो मन का बहकावा हुआ। मन इसलिए कहते हैं कि शून्यगत जब मन हो जाए, मन जब शून्य हो जाए, मन का गति जब शून्य हो जाए तो वहाँ से ध्यान होता है। और वह ध्यान को सुषुम्ना नाड़ी भीतर में उधर, जब सुषुम्ना में जाएगा, घुसेगा तो क्या होगा? सुखमन झल झल बिंदु जल के, लकले भैया बंद पल के, तीसरे तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति भरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, अनहत अनहद धुन मीठी, सुरत गहे कर देव दीठी, धरी अस सवद सूरत की डोरी, सूरत चली घर सत कोरी, मैं ही वेद कही यह सर, गुरु से वे पावे निर्धार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार जो है आपको भीतर से ही यह जीवात्मा का मार्ग मिल जाएगा, सुषुम्ना नाड़ी होकर करके। तब अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल से ऊपर उठ करके निशब्द में चला जाएगा। तो निशब्द में तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, परम पद की प्राप्ति हो जाएगी यह जीवात्मा को। फिर जो है आवागमन से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज, ये सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। इसलिए अब संत की स्तुति, सद्गुरु सत्पुरुषों की, ऐसे सब महापुरुषों के जो कि हमारे जीव का कल्याण करने के लिए जो है इतना सत्संग प्रवचन और प्रयत्न कर करके अपने ज्ञान को जो है हमको बांट रहे हैं, उनका स्तुति करें। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति जका झक जाऊं मैं, तारे चंदय लौकिकताओं में, आरती करता होता यति उज्जल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्जवल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, दीव चाचुसो अचरज पेखे, यह जग सुख तोक्ष कर लेखे, हो तु महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सूरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी,
आता मैया पी के भोग लगावे, सेवक सेवे भाव छुटी जावे। हम प्रभु प्रभु हम कहीं होई, द्वैत अरु द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।